हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग नीट एक्सप्रेस। तो आज हम लोग लॉजिक गेट्स करने जा रहे हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स का भी लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, वो आपको मिल जाएगा। क्या पता शायद लॉजिक गेट्स छोटा, इसका ड्यूरेशन छोटा तो पहले आ जाए। ठीक है, तो आज हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी वाइज ही पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज आप जानते होंगे, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी एल सीरीज हमारी लाइन बाय लाइन सीरीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के आखिरी 30-45 डेज के लिए। एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, तो मैं आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा अच्छे से, विद सारे क्वेश्चन बैक टेस्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, सब कुछ करा दूंगा। तो मेक श्योर आज का लेक्चर भी देख लीजिए और इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के बाकी चैप्टर्स भी जरूर देख लें। ठीक है, बाकी आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट आप ले सकते हैं। ठीक है, हमारा कोड लगा लीजिएगा QS10, कोड लगा लीजिएगा हमारा QS10, दैट इज क्वालिटी स्पीक्स 10। इसमें आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो रहेगा वो मिलेगा। इससे ऊपर कोई कोड नहीं है जो इससे ज्यादा बेनिफिट दे सके, दिस इज द बेस्ट कोड। ठीक है, बाकी आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो 19 मार्च से 30 अप्रैल तक है, आप एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम में लिंक भी दे दूंगा। और कोड, हर चीज का कोड क्या है, QS10, क्वालिटी स्पीक्स 10। ठीक है, जहां भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए आप ये कोड लगा लीजिएगा, क्वालिटी स्पीक्स 10, दैट इज QS10। ठीक है, बाकी आप 2024 या 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप इन बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। कोड आप जानते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल अगर आपको चाहिए, क्वालिटी स्पीक्स 10 लगा देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखो गाइस, लॉजिक गेट्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम कहानी अपनी स्टार्ट करते हैं एक वर्ड से, उसको बोलते हैं सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? प्यार का सिग्नल। देखो भाई, सिग्नल क्या है? सिग्नल बेसिकली क्या है? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। सिग्नल क्या है? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर की जाती है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। और कैसे कैसे इसको ट्रांसफर की जाती है? ट्रांसफर थ्रू ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स। ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिग्नल क्या होता है ना, जैसे आप अपना ब्रेन देखो, हम ह्यूमन बॉडी देखो। हमारे ह्यूमन बॉडीज में जो भी मैसेजेस होते हैं, जैसे ब्रेन कह रहा है कि हाथ को ऐसे करो, ब्रेन कह रहा है कि अपने हाथ को ऐसे करो। ये मैसेजेस, ये सिग्नल्स कैसे जाते हैं? ये सिग्नल्स हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू जाते हैं। और आपको पता होगा हमारे बॉडी में भी ना बहुत सारे छोटे छोटे करंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसके वजह से हम सिग्नल्स भेज पाते हैं। वही चीज आप टेलीफोन पे बात करते हो, कैसे बात कर पाते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू। तो बेसिकली सिग्नल क्या है? बहुत बेसिक है, एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स। मतलब करंट के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में हम सिग्नल्स भेज सकते हैं। बहुत सारे वेज होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं करंट इन्वॉल्व रहता है इसमें। ये तो नॉर्मल हो गया। सिग्नल दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ये मतलब ये नहीं कि नीड में आ जाएगा, बस बेसिक है। सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल मतलब जो कंटिन्यूअस नेचर का है, मतलब वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, रैंडम नेचर का होता है। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है, एक बार कोई भी वैल्यू ले सकता है, और रैंडम नेचर का होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? ऐसे सिग्नल्स जो फिक्स्ड वैल्यूज पे काम करें। ऐसे सिग्नल्स जो फिक्स्ड वैल्यूज पे क्या करें? काम करें, सर्टेन वैल्यूज लें। और हमारे कोर्स में जो डिजिटल सिग्नल है, हम जो पढ़ने वाले बाइनरी डिजिटल सिग्नल। लॉजिक गेट्स इस पे बेस्ड होते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं? बाइनरी डिजिटल सिग्नल्स। बाइनरी डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या होता है? मतलब या तो हाँ या तो ना, इसमें से दो ही ऑप्शन, 0 1, यस नो। ठीक है, ट्रू फॉल्स। ये क्या होते हैं? डिजिटल बाइनरी सिग्नल्स। डिजिटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिक्स्ड वैल्यूज है, 0 या 1, यस या फिर नो, ट्रू या फिर फॉल्स, ऑन या फिर ऑफ, ये सब चीजें। बाइनरी का मतलब दो, सिर्फ दो ही फिक्स वैल्यूज हो सकती हैं, दो में से कोई एक वैल्यू रहेगा। तो लॉजिक गेट्स बाइनरी डिजिटल सिग्नल पे वर्क करते हैं। ये खैर हो गया बेसिक चीज। अब यहाँ से बेसिक लॉजिक गेट स्टार्ट होता है। तो देखो तुम्हारे लॉजिक गेट्स, अच्छा लॉजिक गेट्स का मतलब क्या होता है थोड़ा डिस्कस कर लें। लॉजिक गेट्स का मतलब देखो, नाम में क्लियर होगा। लॉजिक गेट्स देखो, दो वर्ड्स बने, लॉजिक गेट्स। गेट्स का मतलब क्या होता है? गेट का काम क्या होता है? हमारे घर में गेट क्यों लगा है? गेट लगा होता है कि कुछ सर्टेन लोगों को अंदर आने दे और कुछ लोगों को बाहर रहने दे, है ना। जो बाहर के लोग होते हैं घंटी बजाते हैं, डायरेक्टली गेट खोल के नहीं आ जाते। जो घर के अपने होते हैं डायरेक्टली गेट खोल के आ जाते हैं। तो गेट का मतलब क्या होता है? एक एक ऐसा डिवाइस है, एक डिवाइस कह लो या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सर्टेन चीजों को पास होने देता है और सर्टेन चीजों को पास नहीं होने देता। ये इसका मतलब गेट का मतलब ये हो गया।
लॉजिक गेट का मतलब, लॉजिक मतलब दिमाग, है ना। तो ऐसे गेट्स जो एक पर्टिकुलर लॉजिक से खुले या बंद हो उनको बोलते हैं लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स हम पढ़ने वाले डिवाइसेस हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर लॉजिक बिठा के कुछ सिग्नल्स को पास होने देते हैं, कुछ सिग्नल्स को पास नहीं होने देते। ये बेसिकली लॉजिक गेट्स है। क्या लॉजिक गेट्स क्या होता है, अभी आगे डिस्कस होता रहेगा कि ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कुछ सिग्नल्स को अपने थ्रू पास होने देते हैं और कुछ सिग्नल्स को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। एक लॉजिक पे बेस्ड होता है कि किसको पास होने देगा, किसको पास नहीं होने देगा, ठीक है। ये वो डिवाइसेस है। ओके, तो लॉजिक गेट्स आपके मेन मेन जो हैं, एक बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, दीज आर द बेसिक लॉजिक गेट्स। फिर आता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ये नीट में ऑलरेडी आ चुका है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं। इनको बोलते हैं नैंड और नॉर। मतलब क्या होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स का, मतलब ये होता है कि आप नैंड गेट से और नॉर गेट से कोई भी और गेट बना सकते हैं। मतलब अगर आपका मन करे, अगर मैं आपको सिर्फ नैंड गेट दे दूं और मैं कहूँ इस नैंड गेट से नॉट गेट बना के दिखाओ, इस नैंड गेट से और गेट बना के दिखाओ, इस नैंड गेट से एंड गेट बना के दिखाओ, इस नैंड गेट से नॉट गेट बना के दिखाओ, इस नैंड गेट से एक्सॉर गेट बना के दिखाओ, तो आप बना सकते हो। तो सिर्फ एक गेट दे दूं, नैंड गेट दे दूं, आप कोई भी गेट प्रोड्यूस कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है। सेम चीज नॉर के साथ है, मैं आपको नॉर दे दूं, आप जो चाहोगे नॉर, अगर नॉर गेट दे दूं आप इससे ये भी बना सकते हो, इससे ये बना सकते हो, इससे ये भी बना सकते हो, इससे ये, इससे ये सब बना सकते हो। इसलिए इनको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। हालांकि बनाने को नहीं आएगा। मैं जब आईआईटी में अपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम था मेरा, तो यही मेरा था कि मुझको नैंड गेट से एंड गेट बनाना था, ठीक है। दिस वॉज माई प्रैक्टिकल जब मैं फर्स्ट ईयर में था। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और गेट से। यहाँ से एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। देखो नैंड गेट, और गेट क्या है, और गेट क्या है, और गेट क्या है। और गेट हैज टू और मोर इनपुट्स विद वन आउटपुट। देखो थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, ये दो इनपुट्स होते हैं, ये आपका और गेट है। पहली चीज क्या याद करनी होती है, तीन चार चीज याद करनी होती है। सबसे पहले सिंबल याद करना पड़ेगा, ये है और गेट का सिंबल। इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइन, ये थोड़ी सी घुसी हुई है, थोड़ी सी ऐसी घुसी हुई है, अंदर घुसी हुई है। कभी कभार लोग उसको ऐसे बना देते हैं, कभी कभार लोग उसको ऐसे बना देते हैं, तो सर ये तो सब ब्लंट है, कभी कभार शार्प एंड भी कर देते हैं, शार्प एंड भी कर देते हैं, ये भी बना देते हैं, ये भी और गेट होता है, थोड़ा सा शार्प एंड भी कर देते हैं। मेन क्या है आपकी और गेट की पहचान, क्या है और गेट की पहचान, ये कर्व्ड लाइन है, ये और गेट की पहचान, ठीक है। ए और बी इनपुट होते हैं और ये आउटपुट होता है। और गेट क्या होता है बेसिकली, और गेट कहता है, और गेट कहता है कि आउटपुट जो होता है, इट इज वन, आउटपुट इज वन व्हेन आइदर इनपुट ए or input B or both are ones, that is if any of the input is high the output is high। अच्छा, पहले मैं कुछ चीजें तुमको और क्लियर कर दूं जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। वन, ऑन, यस, हाई, ये सब एक ही बात है। जीरो, ऑफ, नो, लो, ये सब एक टर्म्स है, सिनोनिमस है। मतलब वन का हो, वन जीरो, ऑन ऑफ, यस नो, हाई लो, ठीक है। तो जीरो ऑफ नो लो ये सब एक ही बात है, वन ऑन यस हाई ये सब एक ही बात है। तो और गेट ये कहता है भैया, और गेट ये कहता है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि भैया मैं कहूं कि एक यू कैन यूज आइदर ब्लैक पेन और ब्लू पेन। अब यू कैन यूज आइदर ब्लैक पेन और ब्लू पेन का मतलब आप ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हो तो भी चलेगा, ब्लू पेन यूज करोगे तो भी चलेगा, और ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो भी चलेगा। तो और का मतलब ये है कि भैया अगर आपका एक भी इनपुट वन है, अगर एक भी इनपुट वन है तो आपका आंसर वन आ जाएगा। अगर एक इनपुट वन है तो भी आंसर वन आ जाएगा। मतलब इफ वन, एक कंडीशन फुलफिल होगी तो आपका आपका काम बन गया। अगर आपकी अगर पहली कंडीशन फुल नहीं हो, दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी तो भी आपका काम बन गया। अगर आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो काम ही काम बन गया, है ना, काम ही काम बन गया। तो जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं ना, यार सर बायो तो मेरी स्ट्रांग है, फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई एक सब्जेक्ट और स्ट्रांग हो जाए तो मेरे को कोई नॉर्मल कॉलेज मिल जाएगा। मान लो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी दोनों ही स्ट्रांग हो गई तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे, है कि नहीं। तो ये है आपका और गेट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको डायग्राम याद करना है, डायग्राम याद करने के बाद आपको ट्रुथ टेबल याद करना है, बहुत सिंपल है। और अगर दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तब तो आपका आंसर नहीं आ सकता, तब नहीं आ सकता। इफ दोनों इनपुट्स जीरो है, दोनों इनपुट्स लो हैं तो आपका आंसर लो ही रहने वाला है। एक भी इनपुट हाई हो गया, एक भी इनपुट हाई हो गया तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। भैया ब्लू पेन यूज करो या ब्लैक पेन यूज करो, कोई भी एक पेन यूज कर लिया करेक्ट है। फिर आता है एंड गेट। देखो एंड गेट की पहचान क्या होती है, एंड गेट की पहचान सबसे पहले सिंबल याद करते हैं। आप जानते हो एंड में डी कैसा दिखता है,
डी से ही सिंबल बना है, डी से सिंबल बना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और गेट और एंड गेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल है, देखो एंड गेट में ये स्ट्रेट लाइन है, बहुत सिंपल है यार। एंड गेट का डी पहचानो ना, डी और ये बिल्कुल एग्जैक्ट दिखते हैं। डी ये बिल्कुल डी शेप्ड है, ये डी नहीं है, ये डी नहीं है, कर्व्ड है, ठीक है, कर्व्ड है। डी हम ऐसे नहीं, डी हम ऐसे बनाते हैं, डी हम ऐसे बनाते हैं। तो जो डी जैसा देखे वो एंड है, ठीक है। अब एंड क्या कहता है, एंड क्या कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एम्स दिल्ली में जाना है, एम्स दिल्ली कॉलेज में जाना है, तो आपको बायो तो स्ट्रॉन्ग खैर होनी चाहिए। अगर आपको एम्स दिल्ली जाना है तो आपकी फिजिक्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए एंड केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई एक स्ट्रांग है दूसरी स्ट्रांग नहीं है तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको एम्स दिल्ली जाना है, या फिर चलो तीनों की बात करें, तो मेरी फिजिक्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए, योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑल थ्री शुड बी स्ट्रांग, तभी एम्स दिल्ली मिलेगा। अगर एक में भी कमी रह गई तो एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट का, इस कॉन्सेप्ट का क्या खेल है कि अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड है, भैया फिजिक्स भी स्ट्रांग, केमिस्ट्री भी स्ट्रांग, बायो में ऑल कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड, तभी आउटपुट फुलफिल्ड होगा। तो आपका इनपुट दोनों 1 होना चाहिए, दोनों हाई होना चाहिए, दोनों जगह यस आना चाहिए, तब जाके आउटपुट में यस आएगा, या 1 और यस एक ही बात है। अगर कोई एक भी नो कह रहा है, कोई एक भी नो कह रहा है, तो आंसर 0 0 आएगा। और अगर दोनों ही नो कर रहे हैं तब तो भाई बिल्कुल ही 0 आ जाएगा, है ना। तुम्हारी फिजिक्स भी वीक, तुम्हारी केमिस्ट्री भी वीक, तुम्हारी बायो भी वीक, तो कहाँ से एम्स मिलेगा तुमको। तो आपको लॉजिक, आपको ये समझ में आ गया, आपको ट्रुथ टेबल समझ में आ गया। आप लाइन पढ़ सकते हो चाहो तो। द आउटपुट वाई ऑफ एंड गेट इज 1 ओनली व्हेन इनपुट ए एंड इनपुट बी बोथ आर 1। दोनों को 1 होना बहुत जरूरी है, दोनों की हाँ होनी बहुत जरूरी है, तब जाके आउटपुट में हाँ आएगा। और गेट में क्या था, कोई भी एक हाँ कर दे चल जाएगा, ठीक है, कोई भी एक से परमिशन मिल गई चल जाएगा। फिर आता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या है ना, बचपन में एक कार्टून में देखता था, कार्टून में कोई ऐसे कुछ तो था, ऑसवर्ल्ड करके कुछ कार्टून था, ठीक है। उसमें एक एपिसोड था, एक बंदा था, ऑसवर्ल्ड था, उसको ऑसवर्ल्ड क्या करता था, हर चीज को उल्टा जवाब देता था। तो नॉट गेट क्या है, ये क्या करता है, जो भी ये सिर्फ एक इनपुट लेता है। आप जो भी इनपुट लोगे, जो भी इनपुट लोगे उसका आउटपुट जस्ट रिवर्स कर देगा, हाँ का ना, ना का हाँ, ऑन का ऑफ, ऑफ का नो, ठीक है। सबसे पहले सिंबल याद करते हैं, सिंबल याद करते हैं। देखो सिंबल क्या है इसका, ट्राइंगल के साथ ये बिंदी लगी हुई है, ये बिंदी को बोलते हैं नॉट, इस बिंदी को क्या बोलते हैं, नॉट। अरे वो समझ, ये देखा ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट, तो वही नॉट है, वही नॉट है, ये समझ गए बात को। एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, है ना, वी नॉट कर देते हैं, तो ये नॉट है, वही नॉट है, वहीं से ही आया, तो ये नॉट गेट हो गया। तो नॉट गेट सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट लेता है, और उसका काम क्या होता है, जो इनपुट आए उसका जस्ट रिवर्स कर दो। अगर इनपुट 0 है आउटपुट 1 कर दो, इनपुट 1 है आउटपुट 0 कर दो, जस्ट रिवर्स, जस्ट रिवर्स। इसलिए इसको बोला जाता है इन्वर्टर, क्योंकि इन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम इन्वर्टर हो गया। ये वो वाला इन्वर्टर्स कंफ्यूज मत करना जो घरों में इन्वर्टर लगा होता है, उस वाला इन्वर्टर्स कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। हालांकि जो जो नाम है, जो हमारे घरों में इन्वर्टर लगा होता है, उसका कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ। देखो जो आपके घरों में इन्वर्टर लगता है वो कैसे काम करता है, थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। क्यों, अब जो घरों में इन्वर्टर है उसका नाम इन्वर्टर क्यों है, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तब इन्वर्टर एक्चुअली काम करता है। सोचो जरा, इन्वर्टर में भी नॉट गेट लगा होता है, एक्चुअल जो घर वाला जो इन्वर्टर है, घर वाला जो इन्वर्टर, उसमें नॉट गेट कैसे लगा हुआ है, जब मेन जगह पे लाइट नहीं आएगी तब इन्वर्टर चलेगा। मतलब जब आउटपुट लो होगा, जब आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी डेड हो जाएगी तब इन्वर्टर काम करेगा। और जैसे लाइट आ जाएगी, इनपुट हाई हो जाएगा, इनपुट यस हो जाएगा, मतलब लाइट आ गई है, तब इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। तो इन्वर्टर में एक्चुअली नॉट गेट लगा होता है, ठीक है। इसलिए इन्वर्टर, नॉट गेट को क्या बोला जाता है, इन्वर्टर गेट, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एज आउटपुट 1 इफ द इनपुट इज 0 एंड वाइस वर्सा। फिर आता है नैंड गेट। देखो नैंड गेट बना है एंड प्लस नॉट से, नैंड गेट बना है एंड प्लस नॉट से, ठीक है। अभी मैं कुछ बातें बता देता हूँ। एक तो आप जनरल लाइन ऑलरेडी जानते हो कि नैंड गेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, सिंस बाय यूजिंग दीज गेट्स यू कैन रियलाइज अदर बेसिक गेट्स लाइक दिस। बाकी गेट्स भी आप बना सकते हो, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो कैसे पहचानते हैं, नैंड गेट का डायग्राम किया। देखो नैंड गेट बना है एंड प्लस नॉट से, जैसे वो देखा नहीं है यार, विराट प्लस अनुष्का बन जाता है विरुष्का, है ना।
विराट प्लस अनुष्का विरुष्का, और भी ऐसे कैरेक्टर्स थे, दिस प्लस दिस बन गया ये। वैसे ही एंड और नॉट से बन जाता है नैंड। ठीक है, एंड और नॉट का बच्चा हुआ, बच्चे का नाम था नैंड। अब देखो नैंड कैसे हुआ, ये देखो एंड गेट है, एंड गेट के सामने नॉट लगा हुआ है। देखो ये एंड गेट है और एंड गेट के सामने क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। तो एंड प्लस नॉट बन गया नैंड, एंड प्लस नॉट बन गया नैंड। समझ के बात को। तो नैंड गेट बेसिकली क्या है, इट इज जस्ट द इनवर्स ऑफ एंड गेट। तो नैंड गेट क्या है, इट इज इनवर्स ऑफ एंड गेट। एंड गेट के सामने एक नॉट लग जाए, मतलब एंड गेट के सामने नॉट गेट लग जाए तो बन जाता है नैंड गेट। ठीक है, तो एंड प्लस नॉट बन गया नैंड। तो इट इज इन्वर्जन ऑफ, या फिर इन्वर्जन कह सकते हो, इन्वर्जन ऑफ एंड गेट। अब ट्रुथ टेबल देखते हैं, ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो अब देखो नैंड गेट का आउटपुट किसी लॉजिक से मत फाइंड करना, लॉजिक फाइंड मत करना। मतलब जैसे आपने एंड गेट का एक लॉजिक था ना कि भैया जब दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी आंसर आएगा, तभी आंसर में यस आएगा। और गेट में क्या था, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो भी आंसर यस आ जाएगा। नैंड गेट में लॉजिक नहीं है। नैंड गेट में क्या है, आपको नैंड गेट बनाने के लिए सबसे पहले एंड गेट बनाना पड़ेगा। जीरो जीरो का एंड कितना होता है, जीरो। जब दोनों जीरो है तो जीरो ही होगा। जीरो वन का एंड क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि एंड कब वर्क करता है, जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो। वन जीरो ये भी जीरो ही होगा, वन वन तो ये वन हो जाएगा, क्योंकि एंड गेट तभी आंसर देता है जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो। एक बार एंड गेट बन गया, उसके बाद इन वैल्यूज को रिवर्स कर दीजिए तो बन जाता है आपका नैंड गेट। क्योंकि नैंड गेट बेसिकली क्या है, एंड करो उसके बाद उसका नॉट ले लो, मतलब पहले एंड निकालो उसके बाद उसको इनवर्स कर दो, तो ये आगे नैंड गेट। ठीक है, सिमिलरली नॉर गेट है। नॉर गेट में लॉजिक मत लगाना, नॉर गेट में लॉजिक मत लगाना। नॉर गेट में वही चीज करना है, सबसे पहले नॉर गेट का कॉम्बिनेशन है और प्लस नॉट का। देखो और गेट बना हुआ है, पहचान इसकी, और गेट बनाओ, और गेट के सामने नॉट लग गया, और गेट के सामने नॉट लग गया तो बन गया और प्लस नॉट, बन गया नॉर गेट। ठीक है, अब इसका भी लॉजिक नहीं बिठाना। क्या करना है, नॉर गेट कैसे फाइंड करेंगे, नॉर गेट ट्रुथ टेबल कैसे फाइंड करेंगे, पहले ए और बी का और फाइंड करेंगे। ए और बी का और क्या है, अगर दोनों जीरो से तो जीरो ही रहेगा, अगर एक भी फुलफिल हो गया तो आंसर आ जाएगा, एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो आपका यस आंसर आ जाएगा। और जैसे ही और गेट बना, जैसे ही और गेट बना, फिर जैसे ही और गेट बना फिर उसका नॉट ले लीजिए, इनवर्स कर दीजिए, तो क्या बन गया आपका नॉट गेट बन गया। क्या बन गया आपका नॉट गेट बन गया। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। नॉट गेट बन गया, क्लियर है मेरी जान, क्लियर है। और नॉट गेट को भी क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। ये क्या है, यूनिवर्सल गेट, ये चीज है। तो यही ट्रुथ टेबल है, चार ट्रुथ टेबल आपको याद कर लेना है। और नॉर, और एंड तो बहुत सिंपल होता है, और नैंड और नॉर भी बहुत सिंपल है, बस जस्ट इन्वर्स कर दो, जस्ट इन्वर्स कर दो। तो नॉर में मेजोरिटी आंसर जीरो ही है, क्यों, क्योंकि और में मेजोरिटी आंसर वन होते हैं, इसलिए नॉर मेजोरिटी आंसर जीरो है। वैसे ही एंड में मेजोरिटी आंसर जीरो होते हैं तो नैंड मेजोरिटी आंसर वन। मतलब ऐसे बस बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। फिर ये एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कुछ खास नहीं है। आजकल आपने नोटिस किया होगा ना, चिप चिप का जमाना आ गया, चिप का जमाना आ गया, तो एक चिप में ही ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो लिखा हुआ इन मॉडर्न डे सर्किट मेनी लॉजिक गेट्स और सर्किट्स आर इंटीग्रेटेड इन वन सिंगल चिप, दीज आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कुछ मतलब ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, बस बता दिया, टॉपिक था मैंने बता दिया। आजकल चिप का जमाना है, उस चिप में ही पहले तो अब देखा होगा आपने, पहले कंप्यूटर्स भारी भरकम बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, टीवीज मोटे मोटे आते थे, अब इतने पतले टीवीज कैसे आ गए, इतने पतले लैपटॉप्स कैसे आ गए, चिप्स की, जब से चिप्स का जमाना आया है। ठीक है, इसमें सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, इसी में लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। ठीक है, ओके, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कैसे हम इन क्वेश्चंस को हम अप्रोच करेंगे। सबसे पहला है, you are given the two circuits as shown in figure, show that circuits acts as OR gate and while the circuit acts as NAND gate। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि लॉजिक गेट्स में ना, एक तो जो मैं मेथड कराऊंगा तो कराऊंगा ही, और लॉजिक गेट्स में एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है।
स्टूडेंट्स को बहुत पसंद है, बट ये थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि यार आप नीट एस्पिरेंट्स हो, आपको मैथ्स आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, तो आप थोड़ा सा फंस जाते हो। एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा साथ में बताता रहूंगा। अगेन मैं कहूंगा कि जो मैं जिस तरीके से, जो बेसिक तरीके से करो वही करो। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 30 सेकंड 40 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट आंसर +4 ही देगा। मैथ्स के कॉन्सेप्ट को मैं ज़्यादा एंटरटेन करता नहीं हूँ। आपने पढ़ रखा है, आप अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर लो, थोड़ा बहुत दिन प्रैक्टिस करवा दूंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। ओके, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है कि यू आर गिवन टू सर्किट्स एज शोन इन फिगर 14.4, शो दैट सर्किट ए एक्ट्स एज ऑर गेट व्हाइल द सर्किट बी एक्ट्स एज एंड गेट। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, जो तरीका है वो समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दो इनपुट्स हैं, एक बार क्या करो, दोनों इनपुट्स में 1 1 लेके रखो, ठीक है, दोनों इनपुट्स में 1 1 लो। ये क्या है आप जानते हो, ये नॉर गेट और ये क्या है, नॉट गेट। अब देखो 1 1 का नॉर कैसे लेते हैं, पहले 1 1 का और लो, 1 1 का और क्या होता है 1, तो उसका नॉट ले लो, दैट इज 0। तो आ गया 1 1 का नॉट, ठीक है, बहुत सिंपल। नॉट का मतलब होता है और प्लस नॉट, तो पहले 1 1 का और लिया, उसके बाद उसका नॉट लिया, तो 0 आ गया। अब 0 का नॉट, नॉट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। अगर 0 इनपुट में है, 0 इनपुट में, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए और बी में जब दोनों 1 1 हो गए, तो वाई के आगे 1 आ गया। अब एक बार क्या लो, एक बार 0 ले लो, उसको 1 ले लो, ठीक है। अब देखो क्या आंसर आता है, 0 1 लेने पे क्या हो रहा है आंसर, क्या आंसर आ रहा है, 0 1 का और क्या होता है 1, क्योंकि और जानते हो कि कोई भी एक वैल्यू फुलफिल होगी तो आंसर 1 आ जाएगा। 0 1 का और 1, उसका नॉट दैट इज 0। तो 0 1 का नॉट कितना हो गया, 0 हो गया। अब फिर से 0 आया, इसका इन्वर्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब ए अगर 0 है, बी अगर 1 है, तो भाई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है भाई। एक बार ए को 1 लो, बी को 0 लो। ए 1 है, बी 0 है। अब इसको नॉर लेना है, नॉर कैसे लेते हैं, पहले और लोगे, 1 और 0 को और कितना होता है 1, 1 और 0 को और कितना होता है 1, उसका नॉट कितना हो जाएगा 0। अब फिर से इनपुट में 0 आया, आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक बार दोनों को 0 लो, 0 0 का और क्या आएगा, 0 0 का और क्या आएगा 0, उसका नॉट कितना हो जाएगा 1। अब इनपुट में 1 आया, अब ये इन्वर्टर गेट लगा, इसको नॉट गेट बोलते हैं, ये इन्वर्ट कर देगा और आपका आंसर आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब दोनों 0 0 हो गए तो आउटपुट 0 हो गया। एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ ऑर गेट, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ ऑर गेट। हेंस इट प्रूव्स कि ये ऑर गेट है। क्लियर है, क्लियर है। अब ये आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो ये ए को 1 लो, बी को 1 लो, एक बार जरूरी नहीं कि पहले 1 1 से ले लें, कुछ भी ले लो, 1 पहले 0 0 ले लो, दूसरे को एक दूसरे को 0 0 ले लो, या 0 1 ले लो, 1 0 ले लो, कुछ भी। मैं 1 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 के सामने लगा हुआ है आपका क्या, 1 के सामने क्या लगा हुआ है आपका, नॉट गेट लगा है, तो 1 हो जाएगा 0, ये 1 हो जाएगा 0। अब ये क्या है, अगेन दिस इज अ नॉर गेट, दिस इज अ नॉर गेट। 0 0 को और क्या होता है 0, उसके इन्वर्ट कर देगा 1। जब ए और बी 1 है, ए और बी 1 है, तो वाई कितना आएगा, 1 आता है। अब एक बार ए को 0 कर लो, बी को 1 कर लो, तो ए का नॉट कितना होगा 0, ए का नॉट कितना हो जाएगा 0। अब बी 1 है, 1 का नॉट कितना हो जाएगा, आई एम सॉरी मेरी गलती कर दी, इसको पहले पूरा साफ कर देते हैं। हाँ, एक ए 0 है, ए का नॉट कितना हो जाएगा, नॉट का मतलब इन्वर्ट, ए का इन्वर्ट कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब बी क्या है 1, 1 का इन्वर्ट क्या हो जाएगा 0। अब 1 और 0 अंदर जाएंगे, 1 और 0 अंदर जाएंगे, 1 और 0 का इन्वर्ट, 1 और 0 का नॉट लेना कैसे लेंगे, 1 और 0 का और कितना होता है 1, एनी वन ऑफ द कंडीशन इज 1, तो और कितना होता है 1, फिर उसका उल्टा कितना हो जाएगा 0, तो आउटपुट कितना हो जाएगा 0। ऐसे आप ट्राई करिएगा। जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे, आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रूथ टेबल एंड गेट का है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एंड गेट है, ठीक है, कंबाइन होकर एंड गेट बन रहा है। आप समझ रहे बात को, ठीक है। राइट द ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट कनेक्टेड एज गिवन इन दिस फिगर, ठीक है। ये क्या है, ये कैसा नैंड गेट है, ये है 1 इनपुट नैंड गेट, ठीक है। ये नैंड गेट है बट इसमें एक ही इनपुट है। कैसे करेंगे, यहां पे से ए अगर 1 है तो 1 है, ये दो में स्प्लिट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे ए 1 है तो यहां पर भी 1 आ जाएगा और यहां पर भी 1 आ जाएगा, स्प्लिट हो गया। जैसे करंट होता है, करंट डिवाइड करता है वैसे। अब ये मत सोचना 1 है डिवाइड हो गया यहाँ हाफ, यहाँ हाफ हो गया, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये ए क्या है, ये ए क्या है 1 है, ए क्या है 1 है,
इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। अब 1 और 1 का ये क्या है, एंड, ये नैंड गेट, ये नैंड गेट है। और 1 और 1 का नैंड कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, हम जानते हैं 1 और 1 का एंड लो। 1 और 1 का एंड कितना होता है 1, 1 और 1 का एंड कितना होता है 1, उसका उल्टा नॉट लगा हुआ है, फिर कितना हो जाएगा 0। तो अगर ए 1 है तो वाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा, ए या तो 1 हो सकता है, इससे सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट वो है नैंड गेट है, तो ए या तो 1 हो सकता है, ए तो या तो 0 हो सकता है। अगर ए 0 होगा तो यहां पर भी इस इनपुट में भी 0 चला जाएगा, इस इनपुट में भी 0 चला जाएगा। ठीक है, 0 0 का अब नैंड लेना है। नैंड कैसे लेते हैं, नैंड कैसे लेते हैं, पहले एंड लो, 0 0 को एंड कितना होगा, 0 होगा, उसका नैंड, नैंड मतलब उसका नॉट लो। नैंड का मतलब ये होता है पहले एंड लो फिर नॉट ले लो, फिर 0 आ गया, फिर 0 का नॉट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो 1 इनपुट नैंड गेट, सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट कैसे एक्ट कर रहा है, नॉट गेट की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चंस आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक और करा देता हूं। ये भी नैंड गेट है। अब पूछा है कि कौन से लॉजिक ऑपरेशन ये कैरी कर रहे हैं। ये हर एक ऑलमोस्ट सारे के सारे पीवाईक्यूज में आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप ये प्रैक्टिस जरूर से जरूर करिएगा, प्रैक्टिस जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, चलो और करा के दिखाता हूँ। देखो ये क्या है आपका, ये क्या आपके सामने है, ये आपके सामने क्या है बाबू, ये है नैंड गेट। ठीक है, ये पहले गेट्स आइडेंटिफाई कर लो, ये नैंड गेट है। ठीक है, ये भी नैंड गेट है। क्या करना है, क्या करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ए और बी 1 1। ठीक है, दोनों को 1 1 रखेंगे। ये आउटपुट A1 B1। आप सॉल्व करें भैया। 101 का नैंड कैसे लेते हैं, 101 का नैंड कैसे लेते हैं, पहले एंड लो। 101 का एंड कितना आएगा, 101 का एंड कितना आएगा, 101 का एंड आएगा 1, 101 का एंड 1 आएगा, फिर उसका नॉट ले लेंगे तो 0 आएगा। अब 0 यहां पर भी जाएगा, 0 यहां पर भी जाएगा। देखो अब यहीं पे ना तुम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, मैं आपको पहले इसको इजी चीज करके दिखाता हूँ। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, आप नोटिस कर पा रहे हो, ये क्या है, ये इतना क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन, क्या ये 1 इनपुट नैंड गेट है, क्या ये सिंगल इनपुट नैंड गेट है, जो पढ़ा था अभी जस्ट पहले, ये सिंगल इनपुट नैंड गेट है। और आप जानते हो सिंगल इनपुट नैंड गेट किसी तरह एक्ट करता है, नॉट गेट की तरह एक्ट करता है। तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो इस चीज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अभी हमने ये क्वेश्चन जस्ट किया था, ये क्वेश्चन जस्ट किया था, ये क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है, नहीं सेम नहीं है, नॉर और नॉट है, ये नैंड और नॉट है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि लेट्स से आपके पास नंबर है 10, 10 के सामने एक माइनस लगा दोगे तो हो जाएगा -10। अब -10 के सामने एक और माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वापस से +10। तो मैं इसको प्रूव तो कर सकता हूँ ट्रूथ टेबल से, बट एक शॉर्ट ट्रिक है। पहली शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हमने ये पहचान लिया कि ये क्या है, हमने शॉर्ट ट्रिक पहचान लिया कि ये चीज क्या है, ये 1 इनपुट, ये सिंगल इनपुट नैंड गेट है, सिंगल इनपुट नैंड गेट है, सिंगल इनपुट नैंड गेट नॉट गेट को ऐड करता है। तो पहली ट्रिक ये। उसके बाद तुम खुद ध्यान आपको देना पड़ेगा, खुद ध्यान देना पड़ेगा कि ये नैंड है, मतलब एंड के सामने लगा हुआ है नॉट, और फिर से एक और लगा हुआ है क्या है, नॉट। तो मतलब नॉट और नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका एंड बच जाएगा। आप समझे नहीं समझे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भैया आपके सामने क्या है, आपके सामने क्या है, ये एंड गेट है, एंड के सामने नॉट लगा है तो बन गया नैंड। अब नैंड के सामने फिर से नॉट आ गया तो वापस एंड हो जाएगा। ये बिल्कुल वही चीज है कि पहले 10 था, 10 के सामने माइनस लगा तो -10 हो गया, उसके बाद फिर से माइनस हुआ तो हो जाएगा +10। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो फिर से अगेन ये क्या है, 1 इनपुट नैंड गेट, 1 इनपुट नैंड गेट, तो ये क्या बन जाएगा, इसको कैसे कर सकते हैं, नॉट गेट नॉट गेट, तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्या है एक नॉट गेट, ये क्या है एक नॉट गेट। अब ये बन गया एंड गेट्स। अब देखो ये कोई, ये आप बहुत इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको फाइंड करेंगे कायदे से, इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, कायदे से फाइंड करेंगे। तो ए को 1 बी को 1, तो 1 का नॉट कितना हो जाएगा 0, 1 का नॉट हो जाएगा 0। तो ये कैसा गेट है, आप जानते हो ये नैंड गेट।
ठीक है, तो जीरो जीरो का पहले एंड लेंगे, जीरो जीरो का एंड जीरो होगा, फिर उसका नॉट कितना चेक वन हो जाएगा, तो वन वन का आंसर कितना आ गया, वन आ गया। ठीक है, एक बार वन जीरो ले लेंगे, वन जीरो करके क्या आएगा, वन जीरो करके क्या आएगा, वन का नॉट कितना आएगा, वन का नॉट कितना आएगा, जीरो, जीरो का नॉट कितना आएगा, वन। ठीक है, अब जीरो जीरो वन का नैंड लेना, जीरो वन का नैंड कैसे लेंगे, पहले जीरो वन का एंड लेंगे, जीरो वन का एंड जीरो होता है, उसका फिर वन हो जाएगा, तो वन जीरो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। सिमिलरली आप लोग अभी अभी ये कर दे रहा हूँ, एक बार जीरो लोगे यहाँ वन लोगे तो भी आंसर वन आ जाएगा। ठीक है, और एक बार दोनों जगह जीरो जीरो ले लो, यहाँ जीरो ले लो, यहाँ जीरो ले लो, जीरो को नॉट वन, जीरो को नॉट वन, वन और वन का एंड कितना आ जाएगा, वन, और इसका जस्ट उल्टा, आगे नॉट लगा जस्ट उल्टा जीरो हो जाएगा, तो जीरो और जीरो का कितना आंसर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये क्या गेट बन गया बाबू, ठीक है, और गेट बन गया। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में किया भी था शायद, पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है, हाँ ये क्वेश्चन था पर नॉर लगा हुआ था, क्या नॉर लगा हुआ था, तो ये क्या बन गया, और गेट बन गया। ठीक है, अभी वेव फॉर्म वाले भी करेंगे, अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वही है कि राइट द ट्रूथ टेबल फॉर सर्किट गिवन इन इतना। ठीक है, और बताना कि कौन सा है, और एंड नॉट, ये क्या बनेगा, सॉल्व के क्या बनेगा। देखो अगेन कैसे कर सकते हैं, ये क्या है, ये वन इनपुट, ये वन इनपुट, वन इनपुट नॉर गेट है, ये वन इनपुट नॉर गेट है। और एक बात देखिए, वन इनपुट नॉर गेट क्या होता है, वन इनपुट नॉर गेट क्या होता है, वन इनपुट नॉर गेट क्या होता है, वन आपने भी जस्ट देखा, वन इनपुट आपने नैंड गेट देख लिया, वन इनपुट नैंड गेट देख लिया, वन इनपुट नॉर गेट देखते हैं। अगर ए को वन लेंगे, ए को अगर हम वन लेंगे तो यहां भी वन आ जाएगा, यहां भी वन आ जाएगा, वन और वन का ये क्या है, नॉर गेट है, वन और वन का और आएगा वन, उसका जस्ट नॉट जीरो। ठीक है, ए का कितना है, जीरो, ए का जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, अगर ए जीरो लेंगे, ये भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो जीरो का और जीरो, उसका जस्ट उल्टा हुआ। तो वन इनपुट नॉर गेट या फिर वन इनपुट नैंड गेट, ये सब कैसे ऐड कर रहे हैं, नॉट गेट की तरह ऐड कर रहे हैं। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, कन्वर्ट रख सकते हो यहाँ पे नॉट गेट की तरह, ये हो गया और ये हो गया नॉट गेट। अब देखो बहुत अब सिंपल हो गया, ये क्या है, ये नॉर गेट है, अब नॉर के सामने एक और नॉट लगा हुआ है, तो वही है, और के साथ एक नॉट लगाया तो बन गया नॉट, तो बन गया नॉट, अब फिर सॉरी बन गया नॉर। ठीक है, वही है कि और के सामने आपने और के सामने दोनों वो कर दिए, इसका आंसर और आ जाएगा, इसका आंसर और गेट आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले नॉर गेट ले रखा है, नॉर के सामने फिर से माइनस कर दोगे, नॉर के सामने फिर से नॉट लगा दो तो फिर और बन जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को, आपने और के सामने नॉट लगाया, और के सामने नॉट लगाया तो बन गया नॉर, अब नॉर के सामने फिर से नॉट लगा दोगे तो वापस बन जाएगा और, वही माइनस वाला कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, और गेट आ जाएगा, और ट्रूथ टेबल क्या बन जाएगा, और गेट की तरह। सिंप्लीफाई कर लिया, ट्रूथ टेबल और गेट की तरह आ गया। ठीक है, अब वापस से करते हैं हम, ये हम जस्ट अभी किया, ये क्या है, वन इनपुट, ये है वन इनपुट नॉर गेट, ये है वन इनपुट नॉर गेट। वन इनपुट नॉर गेट किसकी तरह होता है, वन इनपुट नॉर गेट किसकी तरह होता है, नॉट की तरह होता है। वन, एक सेकेंड जरा, वन इनपुट नॉर गेट किसकी तरह होता है, नॉट की तरह होता है, और वन इनपुट नैंड गेट भी नॉट की तरह होता है, तो ये तो हो गया नॉट। ट्रूथ टेबल तो बना ही सकते हो नॉट का। अब ये देखते हैं ये कौन सा गेट है, देखो यहाँ ए है, यहाँ ए बार है। ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ ए बार, ये ए बार क्या होता है, ये बी बार क्या होता है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का दे रखा है। ए बार का मतलब होता है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो भी, ये ए बार का मतलब बताता हूँ, ए बार का मतलब होता है कि जो भी ए में इनपुट होगा, जो भी ए में इनपुट होगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। लेट से अगर ए लेट से वन है तो ए बार कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
ए लेट से 0 है तो ए बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपको इंडिकेट कर, यहाँ पे ए बार और बी बार लिखने का मतलब, क्योंकि एनसीईआरटी है वो थोड़ा सा स्टूडेंट को एज अ स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन हो गया। ये आपको पहले से बता रहा है कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले से बता रहा है कि ये अपने आप में एक नॉट गेट है। हमको तो खैर पता ही है ना, अभी तो हमने तो पढ़ ही रखा है कि वन इनपुट नॉट गेट नॉट की तरह होता है, हमें तो पता ही है, इसको हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। तो उन्होंने दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, नीट में ऐसा नहीं होगा, उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि भैया यहाँ पे, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा, हमको पता है भाई, हमको पता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा बस। हाँ, हमको पता है, हमको अच्छे से पता है कि यहाँ पर ए है, यहाँ ए बार है, यहाँ बी है, बी बार में पता है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमेशा सिंप्लीफिकेशन भी भागना नहीं है, जो ऊपरी ऊपरी सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लो। जैसे एक बार सिंप्लीफाई हो गया, अब इसको सॉल्व करो, अब इसको इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। आई गेस इसका ट्रूथ टेबल हमने बना चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका ट्रूथ टेबल बना चुके हैं। ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली, ये सॉल्व होके क्या आया था, एंड आया था, ये सॉल्व होके क्या आया था, एंड आया था। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करना है, बट प्लीज परेशान मत होना कि पहले सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से, नहीं, जो ऊपरी ऊपरी सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करो, उसके बाद, क्योंकि अभी हम ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करना, इसका ट्रूथ टेबल फाइंड करना, इसका ट्रूथ टेबल फाइंड करना, जैसे हमने कायदे से बना के ट्रूथ टेबल फाइंड किया था, जैसे बना के हमने ट्रूथ टेबल फाइंड किया था ऐसे। ठीक है, जैसे बना के ट्रूथ टेबल फाइंड किया था वैसे कर। क्लियर है, क्लियर है। अब लास्ट है वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन, वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन एक मैं कर देता हूँ, एक आप करना। वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन बेसिकली क्या होते हैं, देखो 0 और 1, देखो बहुत लोग क्या कंफ्यूज करते हैं, 0 1 का मतलब पत्थर की लकीर हो जाता है कि 0 और 1 ही होगा। एग्जांपल के तौर पे लेट्स अगर मैं ऐसा कर दूं, ये वेव फॉर्म है, एक है 0 और एक है 5 वोल्ट, नीट में ऐसे आया था। तो 0 और 5 वोल्ट का मतलब भी वही हुआ। सुनना बात को, पहले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या है, इधर पहले दिखा देता हूँ, पहले बताना क्या चाहता हूँ बता देता हूँ। देखो अगर लेट से आपके सामने ऐसा कुछ वेव फॉर्म बना हो, पहले वेव फॉर्म बताऊं तो फिर आपको समझ में आएगा, वेव फॉर्म आप जानते नहीं तो देखो, जस्टिफाई द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द और गेट फॉर द फॉलोइंग इनपुट्स ए एंड बी गिवन इन फिगर 14.37। आप जानते हो वो कह रहे हैं कि एक और गेट है, और गेट का वेव फॉर्म बनाना है, और गेट का क्या बनाना है, वेव फॉर्म। इनपुट आपको दे रखा है कि पहला क्या है, टी लेस देन टी वन, टी लेस देन टी वन, ये आपको दे रखा है, ये आपको इतना दे रखा है, क्वेश्चन इतना दे रखा है, आपको आउटपुट बनाना है। तो T1 से पहले, T1 से पहले ए कितना है, 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब 1 का मतलब जरूरी नहीं है 1 वोल्ट ही होगा या 1 वैल्यू होगी, 0 1 एक ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नीट में ऐसा आ गया था, बच्चा कंफ्यूज हो गया था, यहाँ लिखा था 0 और यहाँ लिखा था 5 वोल्ट, तो यहाँ पे 5 वोल्ट 1 की तरह एक्ट कर रहा है और 0 वोल्ट 0 की तरह एक्ट कर रहा है। आप समझ रहे बात को, तो 0 1 का मतलब लिटरली वो चीज 0 या 1 नहीं है, 0 1 बेसिकली इंडिकेट कर रहा है ऑन ऑफ वाली चीज, है ना, वो ऑन ऑफ वाली चीज इंडिकेट कर रहा है। क्लियर, क्लियर। अब देखो कैसे जस्टिफाई करेंगे, देखो अगर ए 0 है तो तुमको ये 0 हो गया, बैठा हुआ है मतलब 0 है, और बी भी क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो बी भी क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और आप जानते हो ए और बी का और क्या होता है, अगर 0 0 का और क्या होता है, 0 होता है, तो आपका आउटपुट भी क्या हुआ, बैठा हुआ है। ओके, अब आप T1 से T2 वाले रीजन में देखते हैं, T1 से T2 रीजन में ए क्या है 1, बी क्या है 0, T1 से T2 वाले रीजन में ए क्या है 1, बी क्या है 0, और आप जानते हो ए और 0 का और क्या होता है, सॉरी 1 और 0 का और क्या होता है, 1 होता है। तो एक भी कंडीशन अगर 1 है, एक भी कंडीशन अगर 1 है, मतलब एक भी कंडीशन ऑन है, यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे देखो ऑफ है, तो एक भी कंडीशन 1 है तो आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली T2 से T3 रीजन,
T2 से T3 में क्या है, ए भी वन है बी भी वन है। आप जानते हो और में अगर दोनों वन है तो आपका आंसर भी वन ही होगा। तो तुम देखो ए भी उठा हुआ है बी भी उठा हुआ है, उठा हुआ मतलब वन है, ए भी उठा हुआ है बी भी उठा हुआ है, तो आपका आंसर भी उठा हुआ है। ठीक है, वन का मतलब उठा हुआ रहेगा, जीरो का मतलब बैठा हुआ रहेगा। एक लास्ट करा देते हैं, T3 से T4 रीजन। T3 से T4 रीजन मैं बिना देखे बता सकता हूँ, मुझे देखने वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं। देखो T3 से T4, ये T3 से T4, T3 से T4 रीजन में आप ये देख सकते हो कि ए बैठा हुआ है मतलब ए जीरो है। आई कैन टेल दिस ए जीरो। और T3 से T4 रीजन में बी उठा हुआ है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ 20 वन, 20 वन। नहीं ठीक है, आप खुद ही देख के बता सकते हो, मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ए जीरो है कौन से T3 से T4 रीजन, ए जीरो है और बी उठा हुआ है और बी वन, और जीरो वन का और कितना होता है, जीरो वन का और कितना होता है, वन होता है। कोई भी कंडीशन फुलफिल तो वन होगा, तो तुम्हारा आंसर भी देखो उठा हुआ। आई होप आप क्लियर हो गए होगे, आई होप क्लियर हो गए होगे। सेम चीज आपके नैंड गेट के साथ। ठीक है, एक मैं करके दिखा देता हूँ कि भैया देखो अगर ए बी ए वन और बी वन, मतलब ए वन और बी वन का मतलब ए उठा हुआ है, ए उठा हुआ है और बी उठा हुआ है। अब ये ग्राफ से देख के बता सकते हो, ग्राफ से देख के बता सकते हो, आपको ये चाहिए नहीं, आप खुद लिख सकते हो। देखो अभी ए उठा हुआ है बी उठा हुआ है, मतलब ए बी वन है बी बी वन। हम जानते हैं ए और बी का एंड कितना होता है, ए और बी का एंड होता है वन, तो उसका इनवर्स होता है जीरो। तो ए और बी का नैंड कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर ए और बी उठा हुआ है तो आउटपुट जीरो है, जीरो का मतलब आउटपुट बैठा हो, जीरो का मतलब आउटपुट बैठा हो। अब देखो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए भी बैठा हुआ है बी भी बैठा हुआ है। तुम यहाँ पे लिख सकते हो जीरो लिख सकते हो, वन लिख सकते हो अपने मन में, ताकि तुम्हारे मन में क्लियर कट आइडिया लग जाए। बैठा हुआ है मतलब जीरो है, बैठा हुआ मतलब जीरो है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, बी भी बैठा हुआ है ए भी बैठा हुआ, दोनों जीरो है। अगर दोनों जीरो है, अभी हम डिस्कस कर चुके दोनों जीरो है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। तो आपका आउटपुट उठा हुआ होगा, क्योंकि आपका आउटपुट वन, क्योंकि आपका आउटपुट वन है तो आउटपुट उठा हुआ होगा। तो ये वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हो। बाकी मैंने करके दिखा दिए। ठीक है, बाकी मैंने करके दिखा दिए। बाकी आप कुछ पीवाईक्यूज तो इंपॉर्टेंट है, तो जो एनसीईआरटी के सवाल थे मैंने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर देना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं से कवर करवा दूंगा। ठीक है गाइस।